ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। ग्यारह अक्टूबर 1966 मंगलवार को तीसरे पेज के आदि में ये बात चल रही थी। वो भक्त लोग जिस्मानी को कहेंगे फिलॉसफी, और तुम ज्ञानी बच्चे रूहानी को कहेंगे फिलॉसफी। ये ज्ञान की बातें हैं ना। भक्ति और ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातों में धंधे धोरी की बातें नहीं है ना। कोई भी सत्संग में जाते हैं तो धंधे धोरी की बात होती है क्या? तो यहाँ कोई धंधे धोरी की बात नहीं होती है। नहीं, फर्क बताते हैं कि वो जो है सत्संग, वो सभी सत्संग हैं भक्ति मार्ग के लिए। वहाँ मनुष्य बैठ करके मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। मनुष्य किसे कहा जाता है और भगवान किसको कहा जाता है? मनुष्य जो मनु की औलाद हैं, जिनका मन चलायमान रहता है, वो मनुष्य हैं। और परमपिता परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है, वो मनु की औलाद भी नहीं है। उसका मन चलायमान नहीं होता है, वो असोचता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो उन सत्संगों में जो भक्ति मार्ग के सत्संग हैं, उनमें मनुष्य बैठ करके मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। यहाँ सुप्रीम सोल बाप आकर के, परमपिता परमात्मा रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को बताते। क्योंकि वो रूहों का बाप है, आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं है। मनुष्यों का बाप तो वो ही होगा। मनुष्य का मन चलायमान, तो मनुष्यों के बाप का मन भी चलायमान। तो उसको कहते हैं आदिदेव। हिंदुओं में कहते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो वो मनुष्यों का बाप
सर्वधर्मों में मान्यता प्राप्त है, सब धर्म वाले मनुष्य ही है। अंग्रेज लोग उसे क्या कहते हैं? एडम। और मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। वास्तव में नामों में इतनी साम्यता क्यों है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए जो बच्चों को तकलीफ होती है वो यही है कि हम आत्मा हैं, 63 जन्म के आदि हैं, मतलब जन्म जन्मांतर के आदि हैं अपन को देह समझने के। और अभी हमको अपन को क्या समझना है? आत्मा समझना है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। परमात्मा बाप के हम बच्चे हैं और उस बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हद का वर्षा होता है हद के बाप से 1 जन्म का, वो भी मिले मिले न मिले। ये बेहद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। मतलब आत्मा को अपने 84 जन्म का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति कहते हैं दुखों से मुक्ति नंबरवार, और जीवन मुक्ति कहते हैं जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो। तो बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। भला ये सारा जो भी समय है, सतयुग से लेकर के यहाँ तक सब बरोबर वो सभी समझेंगे कि हम इन बाप से वर्षा ले रहे हैं। इन बाप से क्यों कहा? और सभी वर्षा ले रहे हैं ऐसे क्यों कहा? इन बाप तो बहुवचन हो गया, इस बाप से कहना चाहिए। इसलिए कहा कि वो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि का जो मुकर्रर बाप है, प्रजापिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, उसमें संगम युग में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है।
तो दो आत्माएं हैं बेहद के बाप। आत्माओं का बाप भी बेहद का और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का। सारी मनुष्य सृष्टि को इन दोनों बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो आत्मा बनते हैं मना आत्मिक स्थिति में रहकर दिखाते हैं, उनको आत्माओं के बाप से वर्षा मिलता है, देवत्व का वर्षा मिलता है। और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, देहभान में रह जाते हैं, उनको जो देहधारी मनुष्यों का बाप है उससे नंबर बार बेहद का वर्षा मिलता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को वर्षा देते हैं। रूह पक्का उन्हीं को कहेंगे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनकी संख्या है जो आसमान में सितारे गाए जाते हैं, वो है आसमान के जड़ सितारे। कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे, और ये है धरती के 9 लाख चैतन्य सितारे। इन 9 लाख चैतन्य सितारों का बाप है ये 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारने वाली सितारे हैं। बाकी आत्माएं तो 500-700 करोड़ हैं, परंतु वो उतनी ज्ञान की चमक मारने वाली नहीं है। इसलिए वो आसमान में देखने में भी नहीं आते। ये सितारे भी ऊंची स्टेज में और वो सितारे भी ऊंचे स्टेज में। ऊंचाइयों की बुलंदी पर जाते हैं नंबरवार। तो देखो भले वहां ज्ञान है, पर तुम बच्चे जो होंगे बाप के, वो तो बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। बाप की गद्दी कौन सी है? आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है, जिसको शास्त्रों में अर्जुन भी कह दिए है, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन, जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान ग्रहण करते हैं मुकर्रर रूप से, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन बुद्धि लगाम अपने हाथ में लेकर के, वो भगवान आत्माओं का बाप नर अर्जुन को नारायण बनाता है। इस मनुष्य सृष्टि पर पहला गद्दी नसीब, सारी मनुष्य सृष्टि का कंट्रोलर विश्व पिता, जिसको कहा जाता है जगतम पितरम वंदे,
पार्वती परमेश्वरो, एक शंकर ही है जिसके लिए गायन है। उसे शंकर कहो, नारायण कहो। शंकर पुरुषार्थी जीवन का नाम है, याद में बैठा हुआ है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है। और नारायण प्राप्ति के जीवन का नाम है। पुरुषार्थ संपूर्ण हुआ पड़ा है, नर से नारायण बन चुका। मनुष्य सृष्टि की पहली गद्दी का मालिक बनता है, जिस गद्दी को दुनिया में कोई और धर्मपिता प्राप्त नहीं कर पाता। उन धर्मपिताओं के हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी जैसे महत्वाकांक्षी भी प्राप्त नहीं कर पाते। सारी दुनिया पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर पाते। वो विश्व विजय करके दिखलावे, कहते हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो भक्त लोग समझ लेते हैं कोई कपड़े का झंडा होगा। अरे कपड़े की झंडे की बात नहीं है। कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय नहीं प्राप्त करता। ये शरीर रूपी कपड़ा है, और वो तीन विशेष शरीर रूपी कपड़े हैं जिन्होंने आपस में संस्कार मिला करके सारे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। ऊपर का अव्वल नंबर कपड़ा क्रांतिकारी रंग केसरिया रंग का सूचक है, जो इस संसार रूपी जंगल में शेर की तरह ज्ञान की दहाड़ मारता है, और उसके ज्ञान की दहाड़ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो ज्ञान की दहाड़ सब धर्मों का खंडन कर देती है। जैसे न्योला विष उगलने वाले सर्पों को खंडन कर देता है, मार देता है, ऐसे ही वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी शंकर, जो पुरुषार्थ होना हो पूरा होने पर नारायण कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता धर्म के संचालक का नाम था पुरुषोत्तम नारायण। पुरुष आत्माओं को कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, शयन करने वाली जो भी आत्माएं हैं, उन सब में उत्तम पुरुषोत्तम नारायण, जिसने विश्व विजय की थी, वो विश्व विजय कब की थी भक्तों को पता नहीं है। कोई कहते हैं विश्व विजय का यज्ञ पांडवों ने किया था द्वापर के अंत में, जब महाभारत युद्ध हुआ था। कृष्ण भगवान ने सहयोग दिया था। अरे
कृष्ण भगवान ने सहयोग दिया द्वापर के अंत में आकर, तो क्या ये विश्व विजय हुई? जो द्वापर के अंत में पापी कलयुग का आरंभ हो गया, ये कैसे हो सकता है? कोई भी पिता मकान को तभी गिराता है जब मकान जर्जरीभूत तामसी बन जाता है। उसमें कोई सुख नहीं मिलता। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ये सृष्टि रूपी मकान भी, जैसे मनुष्य 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, नौजवानी और बुढ़ापा, ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, जिन अवस्थाओं का नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रखा गया है। कोई भी ड्रामा खेलते हैं, नाटकबाजी करते हैं, तो उसमें कितने सीन दिखाए जाते हैं? 3-4 सीन दिखाए जाते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा भी, जब ये मनुष्य सृष्टि रूपी मकान पूरा तमो प्रधान बन जाता, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं रहता जो मन से, तन से, वाचा से, धन से पूरा सुखी हो जाए। तब ऐसे समय में भगवान ही सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में नई दुनिया सतयुग की स्थापना करता है। तो देखो, बाप की गद्दी के मालिक बाप की गद्दी सारी सृष्टि को कंट्रोल करती है, जिसे भगवान बाप कहा जाता है। उस गद्दी का पहला कंट्रोलर नारायण ही बनता है, और वो भी अहिंसा का आधार लेकर। हिंसा करने वाले राक्षसी संप्रदाय हिंसा करते हैं, बाहुबल चलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, ज्ञान यज्ञ को विध्वंस करते हैं। ग्लानि रूपी हड्डियां और मांस ज्ञान यज्ञ कुंड में डालते हैं, परंतु भगवान आकर के जो अहिंसा की शिक्षा देते हैं, उस अहिंसा पर वो नारायण और सूर्यवंशी नारायण के सूर्यवंशी बच्चे अडिग होकर के काम करते हैं। तो वो ऐसे बच्चे बाप की गद्दी के वारिस बन जाते हैं। दुनिया में हिस्ट्री बताती है कि कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी हिंसा का आधार लेकर सारे विश्व की विजय प्राप्त नहीं कर सके।
ये नियम नहीं कहता है कि हिंसा विजयी हो जाए और अहिंसा हार जाए। देवी देवताएं अहिंसक होते हैं। भगवान ही आकर के नर को नारायण जैसा देवी देवता बनाता है। तो तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं ना, वहां सतयुग में भी तो, त्रेता में भी तो जिस्म तो होता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, ये विश्व विजयी आकांक्षक थे। जिस्म उनको भी था, उनके जिस्म में भी आत्मा थी, परंतु अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि देवताएं अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन होता है और देह अभिमानी मनुष्य अपन को देह समझते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए देह का आधार लेते हैं, आत्मिक स्थिति का आधार नहीं लेते। अपन को भी आत्मिक रूप में नहीं देखते और सामने वालों को भी आत्मिक स्थिति में नहीं देखते। वहां सतयुग त्रेता में भी तो जिस्म होता है ना देवताओं को, परंतु वो तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखते हैं, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं। जिसकी यादगार माताएं आज भी मस्तक में क्या लगाती हैं? बिंदी लगाती हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं। उन माताओं ने ही देह की परवाह न करके, जिस्म की परवाह न करके क्या किया था? हिस्ट्री में कुछ किया था? क्या किया था? जौहर किया था। अपन को आत्मा समझते हुए देह को अग्नि में स्वाहा कर दिया। वो तो भक्ति मार्ग की परंपरा थी। भगवान बाप आकर के ज्ञान मार्ग की परंपरा डालते हैं। कहते हैं देह को जौहर करने की जरूरत नहीं है, देह को अग्नि में स्वाहा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देह अभिमान को क्या करना है? योग अग्नि में भस्म कर देना है। भक्ति मार्ग में सब उल्टा चलता है, देह भान के आधार पर, और ज्ञान मार्ग में सब सीधी बातें बताई जाती हैं। तो देखो राक्षसों को भी जिस्म होता है और लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को भी जिस्म होता है। अंतर क्या होता है? जो राक्षस हिंसक बन जाते हैं और देवताएं अहिंसक बन जाते हैं। ये तो शास्त्रों में बकवास लिख दिए कि देवासुर संग्राम हुआ, खून खराबा हुआ, राम रावण युद्ध हुआ त्रेता में। एक तरफ कहते हैं राम का राज्य था त्रेता में, सब बहुत सुखी थे, और दूसरी तरफ राम की सीता चुरा ली रावण ने।
कोई आगा पीछा ही नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को जिस्म तो होता है परंतु वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। राधे कृष्ण बच्चों को भी तो जिस्म होता है ना। वो जिस्मानी बाप माँ और बाप से राधा कृष्ण भी वर्षा लेंगे तो वो भी जिस्मानी बात हो गई। यहां वो बात नहीं है। यहां तुमको जिस्म के आधार पर एक जन्म का वर्षा बाप से नहीं मिलता है। जैसे वो गुरु लोग होते हैं भक्ति मार्ग में, कहते हैं चिरंजीवी बाबा, तो ये देह का वरदान दिया या आत्मा का वरदान दिया? देह का वरदान दिया। पुत्रवान भव, ये देह का वरदान दिया या आत्मा का वरदान दिया? देह का वरदान दिया। भगवान ये देह का वरदान एक जन्म के लिए नहीं देते, अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा देते। शांति है मुक्ति और सुख है जीवन मुक्ति। शरीर रहते रहते, जिस्म रहते रहते जन्म जन्मांतर का सुख देते। वो जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता, कोई धर्म पिता नहीं दे सकता, न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, कोई माई बाप का लाल नहीं दे सकता। ये एक ही परम पिता परमात्मा है जो अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा आत्मा को देता है। तो देखो वो हिस्ट्री में जिस्मानी राजा रानी से वर्षा लेते आए हैं। कितने जन्म का है? एक जन्म का। और यहाँ तुम बच्चे रूहानी बाप से रूह का अनेक जन्मों का वर्षा लेते हैं। रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और जिस्म का कनेक्शन एक जन्म से है। जिस्मानी मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य धंधे वाले होते हैं, कोई भी है, उन धंधे धोरी वालों से धंधे धोरी का वर्षा लेते। ये धंधा धोरी जिस्म से किया जाता है या आत्मा फुदुक फुदुक के धंधा धोरी करती है? जिस्म से करती है। बाप हमको ऐसा धंधा सिखाते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहो, यही तुम्हारी तपस्या है। अपन को आत्मा समझना, ज्योति बिंदु समझना, मैं प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, इसमें कोई जिस्म की दरकार है? नहीं। प्रकृति के मध्य में हूं तो भी आत्मा हूं, और ये प्रकृति रूपी तख्त हम छोड़ देंगे तो भी आत्मा रहेंगे। ये सृष्टि रूपी रंगमंच भी छोड़ देंगे, आत्मलोक परम धाम ब्रह्मलोक में चले जावेंगे तो भी आत्मा रहेंगे। तो देखो धंधे धोरी वाले होते हैं, वो धंधे धोरी वालों से वर्षा लेते हैं, मनुष्यों से। और बाप, हम आत्माओं का बाप परमधाम में क्या धंधा धोरी करता है? अरे कोई धंधा धोरी करता है? नहीं। आत्मा
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहता है। इस सृष्टि पर भी आता है, भले देह में आता है, पुरानी तमो प्रधान देह में आता है, पुरानी दुनिया में आता है, और पुराने से पुराने गांव में आता है। पता चला पुराने से पुराने गांव का नाम क्या है? नहीं पता चला है? ऐसा गांव जहां मनुष्य स्त्री और पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से जन्म लेते हैं, योगाग्नि से जन्म लेते हैं। वो पानी के कुंड की बात नहीं जो मनुष्यों ने बनाई दी है। वो भक्ति मार्ग में जिस्मानी मनुष्यों का बनाया हुआ कुंड है। असली कुंड कौन सा है? ज्ञान यज्ञ कुंड है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। तो तुम यहां वर्षा लेते ही हो, अपन को आत्मा समझ करके परमात्मा से वर्षा लेते हो। तो ये दुनिया से ये बात बिल्कुल न्यारी है। सतयुग में भी तो ऐसे होगा ना बच्ची, इनका भी तो बच्चा होगा ना। किनका है? इनका कह के बच्चा बताया ना, किनका? एक तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इनका कहते थे, लक्ष्मी नारायण दोनों का वर्षा हो बच्चा होगा राधा कृष्ण। ये देखो, ये कोई इनका बच्चा नहीं है। ये राधे और कृष्ण ये जो स्वयंवर के बाद बने हैं, कृष्ण अलग है और राधे अलग है। क्या कहा? ये देखो किसकी तरफ इशारा किया? ये कोई इनका बच्चा नहीं है। अभी राधा कृष्ण की तरफ इशारा किया, किसका बच्चा है? लक्ष्मी नारायण का वर्षा, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। उनका वर्षा लेने वाले राधा कृष्ण हैं। फिर बोला ये देखो, ये कोई इनका बच्चा नहीं है। मना जो संगम युगी नर से नारायण बनने वाले हैं, नर नारायण, वो कोई राधे कृष्ण के बच्चा नहीं बनते हैं। माना ब्रह्मा सरस्वती के बच्चा नहीं बनते हैं। ही राधे और कृष्ण ये तो स्वयंवर के बाद बने हैं। तो कृष्ण अलग है और वो राधे अलग है। राधे लक्ष्मी बनती है, सो अलग घर की। क्या कहा है? अरे कौन से राधे कृष्ण की बात कर रहे कि वो अलग घर की, वो अलग घर की? जो नर नारायण के नीचे खड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये संगम युग में ज्ञान सूर्य भगवान शिव का डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले, कृष्ण जैसे बच्चे
सूर्यवंशी बच्चे, फेट सूर्यवंशी, ओरिजिनल सूर्यवंशी कृष्ण। और राधा ओरिजिनल सूर्यवंशी होती है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची होती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की चंद्रवंशी बच्ची थी पहले, संगम युगी राधा। बाद में जब स्वयंवर हो जाता है सूर्यवंशी कृष्ण के साथ, तो क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। तो फिर दोनों ही सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो इसलिए कहा वो अलग घर की, कौन? राधा। और वो अलग घर का, कौन? कृष्ण। वो सूर्यवंशी घराना और वो चंद्रवंशी घराना। क्या अंतर होता है? सूर्य में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है या चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है? सूर्य में ज्ञान की रोशनी बहुत अकूत होती है, भरपूर होती है। कैसी रोशनी है? जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, पूर्णमिदं, वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ज्ञान सूर्य पूर्ण है। कैसा पूर्ण है? उस पूर्ण में से पूरा ही ज्ञान योग की पावर निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। ऐसी वो ज्ञान योग का अकूट भंडार है। कोई पूछे भगवान क्या है, तुमको भगवान क्या देता है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? अरे भगवान ज्ञान और योग का अकूट भंडार है। उससे हमको क्या मिलता है? ज्ञान भी मिलता है और योग की पावर भी मिलती है। कैसी योग की पावर? ऐसी योग की पावर जो मनुष्यों की बनाई हुई साइंस, विज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेती है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान की शक्ति रावण की शक्ति है। कहते हैं रावण ने क्या किया था? रावण ने पांचों देवताओं को अपनी पाटी से बांध करके रखा था। वायु देवता को बांध के रखा था। यूं इशारा करता था, ए पंखा चले, पंखा चलाता था। यूं इशारा करे, जनरेटर चलाता था। अग्नि देवता को इशारा करे, यूं इशारा किया, एटम बम फट पड़ा, देश के देश नाश कर दिए। पृथ्वी को इशारा किया, एटम बम फटते हैं तो क्या होता है? भूकंप आ जाता है। पृथ्वी माता हिल जाती है। कि 2500 वर्ष के अंदर इन वैज्ञानिकों ने, जिनको राक्षसी संप्रदाय कहा जाए, इन्होंने धरणी को बहुत त्रास दिया है। इनके संग के रंग में आकर जो देवताएं थे, देवात्माएं, वो देवात्माएं भी कुसंग में आने के कारण वही दुष्कर्म करने लगी।
और धरणी रूपी माताओं कन्याओं को हिलाने लगी। फिर क्या होता है? इस आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों को उनका बाप बन करके भगवान बाप आते हैं। मुरली में सुना होगा, बच्चे सारी सृष्टि के बच्चों की तरफ इशारा करते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कैसा बाप? क्या टाइटल है उसका? हर हर बम बम। उन बम बनाने वाले वैज्ञानिकों में बम बनाने की तो शक्ति है और छुटपुट बम छोड़ने की भी शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति नहीं है जो सारी दुनिया को विश्व ध्वंस कर दे। ये काम बाप आकर के उन्हीं के हाथों से कराते हैं। कब कराते हैं? जब ऐसी आत्मिक स्थिति बन जाती है पक्की कि आत्मा अपने शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करके उनकी बुद्धि को मोड़ देती है और उन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा विनाश करा के भंबोर को आग लगाई जाती है। तो देखो कौन सी शक्ति से वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए बम किया विस्फोट होता है। एक तरफ इस सृष्टि पर भगवान आता है और दूसरी तरफ उसी समय से माने 1935-36 से ही एटमिक एनर्जी का भी निर्माण शुरू होता है। उससे पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था। उस समय ये ढेर के ढेर भगवान भी नहीं आए हुए थे। जब सच्चा हीरा होता है तो उसको देख करके डुप्लीकेट हीरे भी तैयार हो जाते हैं। ढेर के ढेर योग सिखाने वाले निकल पड़ते हैं। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से बड़े बड़े पुरस्कार पाते हैं, बड़े बड़े सहयोग पाते हैं, लेकिन भगवान तो गुप्त रूप में आता है। गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान। बोलते हैं अब तो जाग जाग इंसान। तो कौन सी ताकत है जिससे विज्ञान के ऊपर भी, वैज्ञानिकों के ऊपर भी विजय प्राप्त की जाती है? हाँ, एक होता है भगवान का दिया हुआ ज्ञान, और ज्ञान से भी ऊपर चीज होती है विज्ञान। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है ज्ञानात् ज्ञानम विशेष्यते। ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान। ध्यान को कहेंगे विशेष ज्ञान। ध्यान माने योग। तो वो भगवान ज्ञान योग की शक्ति का भंडार है। वो भंडार इस समय वो दाता के रूप में दे रहा है।
एक ही जन्म में आकर के देता है। जैसे गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जन्म जन्म लगे प्रभु अवतारा, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। नहीं, सात्विक युग में आकर के क्या करेंगे? वो तो है सत्य का युग। कब आएंगे? झूठ खंड में आएंगे या सच खंड में आएंगे? भगवान क्या करने आएंगे? झूठ खंड को सच खंड बनाने आते। तो भगवान आते हैं। जो द्वैतवाद फैल जाता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, और दो 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 चार, चार से आठ, आठ से 16, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है सारी दुनिया में। तब भगवान ही आकर के इस अलगाववाद को खत्म करते हैं। जो द्वैत भाव कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से शुरू होता है। इसलिए द्वापर युग से आने वाले जो धर्म हैं, जो दो दो धर्म फैलाते हैं, दो दो राज्य फैलाते हैं, दो दो कुल बनाते हैं, दो दो भाषाएं बनाते हैं, उनको द्वैतवादी राक्षस कहा जाता है। अभी भी भारत में ये परंपरा चल रही है। उन राक्षसों के संग में रंग में आकर के ऐसी बुद्धि बन गई। क्या करते जा रहे हैं? अलगाववाद करते जा रहे हैं या नहीं करते जा रहे? पहले सारा भारत एक देश था। ये नेपाल, ये भूटान, ये लंका, ये बर्मा, ये मलाया, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये अलग अलग थे क्या? कि एक देश था? एक देश था। इन अलगाववादियों ने आकर के सब अलग अलग करवा दिए। इतना ही नहीं, भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें भी खंडन विगंडन आज तक भी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश का खंडन करके छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। यहां हमारा राज्य चलेगा, यहां हमारी वोटिंग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया है? उत्तराखंड अलग कर दिया। यहां हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, यहां की हम राजाई करेंगे। ये अलगाववाद, द्वैतवाद कब से पैदा होता है? द्वापर युग से। जो द्वापर युग से द्वैतवाद पैदा करते हैं उनको ही शास्त्रों में कहा गया है दैत्य। क्या कहा गया? दैत्य। किसकी औलाद है? दिति की औलाद दैत्य। दिति माने खंडित, फटी हुई वैश्या, और अदिति माने अखंड, पवित्रता से अखंड रहने वाली। दिति से क्या पैदा हुए? दैत्य। और अदिति से है देवता, अद्वैत। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, राक्षसों को दैत्य कहा जाता है। तो ये राक्षसों की दुनिया कब से पैदा होती है?
हैं? द्वापर युग से पैदा होती है। ये द्वापर युग की निशानी है जो संगम युग में अभी देखने में आ रही है। क्या क्या देखने में आ रही है ब्राह्मणों के बीच में? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कितने खंड में विभाजित हुए देखने में आ रहे हैं? 2 खंडों में बटे हुए हैं। कौन कौन हैं? ब्रह्मा की औलाद, अपन को समझने वाले, लिखते भी हैं हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा माने क्या होता है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। किसके कुमार कुमारी? बड़ी माँ के कुमार कुमारी। अरे जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं जय माता दी। अरे जय माता दी, जय माता दी, पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते? क्या विधवा है? अरे भारत में विधवाओं की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, नहीं? वो जय माता दी जिसके करते हैं वो कोई विधवा तो नहीं है। तो वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखे जा रहे हैं। अभी भी वो माता को ही भगवान बाप मानते हैं, जबकि माता अलग होती है और पिता अलग होता है। तो ब्राह्मणों में भी 2 ग्रुप हो गए। कौन कौन हैं? बीके और पीबीके। पुराने कौन हैं? अरे बाप पुराना है या अम्मा पुरानी है? बाप पुराना होता है। बाप ही तो माता को अडॉप्ट करता है। माँ बाप दोनों मिलकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जो बाप के और माँ के दोनों के बच्चे हैं वो अपन को लिखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। किसकी औलाद? बाप और माँ दोनों के बच्चे। पीबी के उनका टाइटल हो गया। और जो कहते हैं हम तो पूछा जाए किसके बच्चे हो, कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर दोबारा पूछा अरे बताओ सही बताओ किसके बच्चे हो, कहते अम्मा कुमार कुमारी हैं। कोई बच्चे बार बार पूछने पर ही अपनी माँ का ही नाम बताएं और बाप का नाम न बताएं तो क्या समझा जाता है? हा? क्या समझा जाता है? हैं? इनको अपने बाप का पता ही नहीं और इनकी अम्मा इन बच्चों को अपने बाप का पता नहीं बताती। तो अच्छा माना जाता है समाज में या बुरा माना जाता है? बुरा माना जाता है। जबकि ब्रह्मा के मुख से शिव बाप ने मुरलियों में स्पष्ट बोल दिया ब्रह्म वाक्य कि तुम बच्चों को अपना टाइटल लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अपनी संस्था का नाम भी लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी संस्था। लेकिन जिनको पता ही नहीं है अपने बाप का, उन्होंने संस्था का तो नाम बदल दिया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम तो रख दिया, लेकिन अपने नाम के आगे
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल नहीं लगा पाए, क्योंकि कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो वो तो कहेंगे अम्मा ही हमारा बाप है, अम्मा ही हमारा माँ है। तो ये द्वैतवाद और ये अद्वैतवाद, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ संगम युग में शूटिंग हो रही है, संगम युग में रिकॉर्डिंग हो रही है 5000 वर्ष के ड्रामा की। यहाँ रिहर्सल हो रही है 5000 वर्ष के ड्रामा की। अभी पता चलता है कि ये बाबा ने क्यों बोला कि राधा अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का। ये नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई वाणी को मानने वाले हैं, और कुछ बच्चे हैं जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई वाणी को नहीं मानते, ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि समझते। उनको नशा रहता है, हमने ब्रह्मा की गोद ली है, हमने ब्रह्मा की पालना ली है। अरे अम्मा की गोद में छोटे बच्चे पलते हैं या बड़े बच्चे पलते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, नाबालिग होते हैं, वो अम्मा की गोद में पलते हैं। वो ज्ञान की बातों को क्या समझेंगे? उनको ज्ञान ही नहीं है, बाप का ही ज्ञान नहीं है। तो अपने 84 जन्मों का ज्ञान कहां से हो जाएगा? ओम शांति।